हम लोग पढ़ लिए थे, बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतावर्ती। बिना विभाजन प्रक्रिया के बताना है, मतलब बताना भी है लेकिन भागा नहीं देना है, भागा नहीं देना है। देखिए पहला 13 बटा में 3125, 13 बटा में 3125, इसका कुछ नहीं करना है, नीचे हर का फैक्टर कर देना है। हर का क्या करना है? फैक्टर करना है। हर का फैक्टर कीजिएगा तो 3125 का फैक्टर आता है 5 गुना 5, 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125। अब बताओ हर के गुणनखंड में क्या आया? लिखेंगे हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसीलिए 31 बटा 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या आया बोलो? शांत ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत? दूसरा में क्या दिया है बबुआ बताइए? 17 बटा में कितना दिया है? 8। फैक्टर कल जाई ना हर के फैक्टर कल जाई तो का आई? 2 गुना 2 गुना, अरे आई ना। हर के गुणनखंडवा में, हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, इसीलिए 17 बटा 8 का दशमलव प्रसार बराबर शांत। 17 बटा 8 का दशमलव प्रसार बराबर क्या आ जाएगा? कोनो दिक्कत? तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया है 64 बटा में 455। ये जानते हो काहे ऐसे बना रहे हैं? ये कहा है कि बिना भाग देले बनाइए, तो हम बिना भाग देले ना बना देंगे का? ये 64 बटा में 455 ये फैक्टर है आपका। देखो नहीं आता है तो इसे फैक्टर कर लो। 5 से कटेगा 5 9 45 और 5 एकम 5, 7 से कटेगा 13 और 13 से कटेगा 1, तो हो जाएगा आपका 64 बटा में 455। 64 बटा में 400 बराबर, एक मिनट ये फैक्टर करके लिखो, ये हो जाएगा 5 गुना 7 गुना, लिखेंगे देखो अब क्या, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m, चाहे ऐसे लिख देंगे हर के गुणनखंड में 2 और, अच्छा देखो इसको ऐसे लिख देंगे केवल, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m n के रूप का नहीं है, इसीलिए 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? अशांत। दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? बुझा गया इतना? चलिए इतना उतारिए पहले। अगला दिया है आपका तीसरा में के बाद चौथा, चौथा में क्या दिया है? 15 बटा में 1600, 15 बटा में 15 बटा में 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32 और दूनी के 64 आ गुना 5 गुना 5। अब बोलिए कि कैसे तोड़े हैं तो नहीं बताइए हम लोग को भी। आप जीरो वाला कसों तोड़ सकते हो। जीरो वाला में क्या करना कि एक जीरो के लिए 2 और 5 का ये को जोड़ा लिखना है, तो 2 को जीरो के लिए 2 और 5 का को जोड़ा लिखाएगा? 2 गो। तो 2 हाथना चीजवा लिखे हैं वो कौची खाते लिखे हैं? जीरो हुआ खाते।
हई जो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 लिखे हैं। आया समझ में? इस 16 के फैक्टर हई करके लिखे हैं, हई है तो 4 गो, हई 2 गुना 2 आ 5 गुना 5 हम 0 खाली लिखे हैं। फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कटेगा तो कटाना, पंचती आई, कटाने के बाद भी 2 5 आया है ना, लिख देंगे हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, इसीलिए 15 बटा में 1600 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, दिक्कत है? आए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? 5वां 29 बटा में 343, 29 बटा में 343 बराबर 29, और 343 फैक्टर होता है 7 गुना 7 गुना 7 का, 7 गुना 7 गुना 7 का। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा? लिख देंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए 29 बटा में 343 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। बोलिए, दिक्कत है? 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन, 6ठा में दिया है 23 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अब देखो, इसको हमको बनाने का जरूरत ही नहीं है, फैक्टर करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी करके दिया है, बना बनाया मिला है, तब उसमें झूठों के गैस बारने की क्या जरूरत है? ऐसे ही ना खा लेंगे, गर्मो है, अब गर्म करके जलाओगे करके लिख देंगे हर के गुणनखंड में, है ये ना लिखा जाएगा तो ना, हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, इसीलिए 23 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए लिखिए जल्दी से। अगला आता है, नेक्स्ट क्या दिया है? 129 अब बाटा में, कौन सा क्वेश्चन है? 7वां 129 बटा में 2 के पावर, यहां पे गलती लिखा हुआ है क्या? 2 के पावर 2, 129 बटा में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अच्छा बताओ, एक में 2 के पावर 2 तो सही था, 5 के पावर 7 भी सही था, लेकिन 7 को कर रहा है जाके, 7 आके कुछ किया नहीं, दशमलव प्रसार होकर गलती करवा दिया, किया ना? तो इसका दशमलव प्रसार क्या कर दिया? गलती कर दिया। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसीलिए 129 बटा में 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार बराबर अशांत। एनी प्रॉब्लम? अब देखो, हई वाला जो क्वेश्चनवा है, समझ लो कि जो 8वां क्वेश्चनवा हम बनाने जा रहे हैं, ई सुपर बीएम कहो एकरा के, ई बहुत बार आ चुका है, जोन की देखने में देखो एकदम छोटी को है, लेकिन बड़ी गलती करवाता है। बताओ एक दशमलव प्रसार शांत आएगा क्या अशांत आएगा? बहुत लोग सोचेंगे अशांत आएगा। देखो क्यों सोचेंगे? उनको सोच को सलाम है। 3 गुना 5, अरे मूर्ख, ऐसा काहे सोच रहा है? 3 दूनी के, लो आ गया ये 2 बटा में 5। अब क्या लिखाएगा? हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है,
इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बराबर 2/में। देखो बचवा, अगर बढ़िया से बनाओगे तो बढ़िया नंबर मिलता है, सही से बनाओगे तो कुछ नंबर ना मिलता, खराब नंबर कुछ गलत है। क्या दिक्कत है मनु? हम देखत रही, तू देखत रह नहीं देखत, बुझाइल? कबो कबो सही करवावे खातिर गलती कइल जाला, कबो कबो युद्ध जीतने के लिए युद्ध हार जाया जाता है, पता है ना। कभी कभी आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए क्वेश्चन छोड़ना होगा, तब आप ज्यादा नंबर लाओगे। सच बता रहे हैं, ये कंसेप्ट है बचवा, अभी छोटी के बड़ा सीख जीवो। 35/50, 2 × 2, 2 × 5 × 5, 5 7। बताओ, हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ गया ना, लिखेंगे हर के गुणनखंड में, हर के। हाँ, तो यहां पे देखिए शांत होगा ये, यहां पे हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, वो देखो होता क्या है ना, कभी कभी कोई आदमी बात कुछ दूसरा सोचता है और वही उसे लिखा जाता है। एक्चुअल में कभी कभी होता क्या है ना कि हम आगे सोचते हैं और वही चीज में लिखा जाता है, बोलते कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है। तो ये होता है, ज्यादा जब सोचने लगिएगा ना तब होता है। हर के गुणनखंड में ज्यादा सोचने वाले का देखे ना, वो बोलोगे कि कोई ज्यादा सोचने वाले का पहचान है का? हाँ पहचान है, ओकर बाल जल्दी पकता है। मेरा भी चालू हो गया इधर से पकना। बाल दो ही तरह, टेंशन से पक जाता है। देखो मोदी जी का बाल सापा उजर उजर हो गया सब। हुआ है कि नहीं हुआ है? वो इतना सोचबे करते हैं दिन भर, और राहुल गांधी का टेंशन में उजर होता जा रहा है सब। वो ढेर हो गया वो करो। हार के गुणनखंड में 2 और 5 है। जानते हो बाल कटवाने का परसों दिन, परसों शनि रविवार को, तो वो कह रहा है ना, बाल जो काट रहा था, बाल कटवाए, बोले सर ये करवा लीजिए, डाई वही करवा लीजिए, आपका बाल पक रहा है। तो बोले ठीक है, तो बोला फुला दें? तो बोले तू बार फ्री में कर बगा, बाल काटे के बाद चुपचाप तू बाल काटो, बका बका ढेर मत करो। नहीं सर बड़ी अच्छा लगेगा, इस कलर का करवा, मेहंदी कलर का करवा लीजिए। भैया तू हाथ जोड़ दे, तू बाहर काट चुपचाप। जो बाल हम जानत नहीं कि तू का कहे कहत रे, करवा तो ले, ओकरा बाद काल होई, जौनो बचल बा तनी मनी करिए वो खत्म हो जाई। हमरा के पढ़ावत रह तू। जो बाल है 2 और 5 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। चलो बना लो। अगला बनाते हैं, 2 और बचल है एकरा में, नहीं 2 है, 1 है खाली। 77/200, ये तो बना लेना चाहिए था आप लोगों को। 77/210 बराबर 77, अब बटा में 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो ये लिख देंगे हर का गुणनखंड, हर का है, अरे कटा ना दो लो, 11, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार जाहिर घट गया, शांत है। अशांत है, अशांत है, असलिए चीज में लिखना शांत है, मतलब में घट गया हैं? चलो ठीक है, चलो बना लो जो नहीं बनाया है।
अगला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्नमा में देखो, जो ऊपर प्रश्न दिए गए तो उसमें से जो दशमलव प्रसार जिसका शांत था उसको दशमलव में लिखना है। उसको लिखने का दो गो नियम, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। मतलब जो जो दशमलव जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसी को केवल लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। देखो हम दो को विधि बताते रहे, एक भाग विधि और एक है आपका ये गुणनखंड वाला विधि। अब जो आपको आसान लगे उस विधि से बदल देना। हमको लगता है कि आसान भाग विधि वाला ज्यादा लगेगा। देखो कैसे, यहां पे क्या दिया है, 13 बटा में 3125, दूसरा का पहला। जो जो शांत है वही केवल लिखना है, ठीक है। 13 बटा में 3125, आप क्या करना, इसका फैक्टर कर देना, लिख देंगे इसे को दशमलव के रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। समझ में आ रहा है? देखो एकदम आसान है। कैसे लिखेंगे, 13 बटा में 3125 बराबर 13 बटा में, इसका फैक्टर करने पर क्या आएगा, 5 गुना 5 50 25 पचे 125 पचे 625 पचे 3100, इतना फैक्टर कर लेना। अब देखो हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं कि दशमलव में किसे लिखा जाए। हर को जीरो बनाना है, हर को क्या बनाना है, जीरो। अब हर को जीरो बनाने के लिए हमें को पांच तो है, 2 और 5 का जोड़ा चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। 2 5 को है, 5 को 2 को चाहिए, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। अंश तथा हर में, चाहे नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भी बना देंगे। 2 के पावर 5 बटा में 2 के पावर, हम 5 का है बना रहे हैं जीरो बनाने के लिए। जब गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32। कितना होता है, 32। तो ये हो जाएगा 13 गुना 32 बाटा में इको को जीरो हो जाएगा 5 को। बुझाया, को जीरो हो जाएगा ये 5 को। क्यों, क्योंकि 1 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। आया समझ में? अब ये गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 13 दूनी के 26 के 6 13 39 2 41 बाटा में आप भाग विधि से बना सकते हो। हम ये वाला विधि ज्यादा आसान लगेगा आपको, सच बता रहे हैं। हम लिखेंगे इसीलिए, अब आ गया 13 बटा में 3125 का दशमलव रूप बराबर हो जाएगा। देखो अब यहां पे ऊपर वाला लिख दो पहले 416। ऐसा आप लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा जब भी पढ़े होंगे तो बनाए होंगे। 1 2 3 4 5 को नीचे को है, जीरो है ना। 5 को जब जीरो है तो हम दाहिने तरफ से गिनते हुए 5 नहीं आएंगे। 1 2 3 आई हो गया 4, आई हो गया 5, यही जब पॉइंट हो गया। ऐसा समझ में नहीं आया तो अभी दूसरा बनाते हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं हम, है ना। अभी दूसरा में क्या दिया है, 17 बटा में 8, 17 बटा में 8। सत्रह बटा 8 को किस रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। अब लिखाएगा 17 बटा 8, फैक्टर करो बचवा। तो 17 बटा में 2 गुना 2 गुना, अब हमें एजा क्या चाहिए 5, क्योंकि 2 है। अब हमें क्या चाहिए 5 को चाहिए 3 को, क्योंकि 2 नीचे 3 को है ना। तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। अच्छा है, लिख लेंगे डायरेक्ट 5 के पावर 3 बटा में 5 के पावर 5 25 5 125, 17 गुना 125 बाटा में को जीरो हो जाएगा, नीचे 3 को जीरो हो जाएगा। भागा दीजिए, गुना कीजिए, 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी के 34 8, 42 के 2 हासिल 4, 17 कम 17 4 21। अब बाटा में 1000। अब गुणा कर लेना लिख के, जरूरी नहीं है कि हमारे जिससे गुणा करना। अब यहाँ पे पॉइंट ला दो, 2125 पहले लिख दो। को नीचे जीरो है, 3 गो। दाहिने तरफ से गिनेंगे 1 2 3,
आया समझ में? चलिए बनाइए इतना, तब आगे बनाते हैं। नेक्स्ट है अब देखते हैं हम लोग कौन बनाएंगे। तीसरा बनाएंगे। तीसरा दशमलव प्रसार आसान था, तीसरा नहीं बनाएंगे। अब कौन बनाएंगे हम लोग? चौथा। चौथा में क्या दिया है? 16 बटा में 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600 ऐसे लिखेंगे, 15 बटा में 1600। और 1600 को फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम करके बताए हैं। 15 बटा में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना, कटा दो जो कटता है। क्या कट जाएगा बोलो? आपका ये कट जाएगा, ये 25 है ये, अब 5 से 5 कट जाएगा। ये कौ गो बच गया यहाँ पे? एगो तो जोड़ा लग गया है जा। 1 2 3 4 5 गो कमी है, तो ऊपर कितना से गुना कर देंगे? 5 के पावर और बटा में 5 के पावर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 के पावर 5, 50 25 5 125 5 625 3125, 3 गुना 3125। अभी तक आप लोग ऐसे कभी दशमलव में नहीं बदले होंगे, नहीं बदले ना? ये कौ हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये को ये जो है ना 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब 3125 यही कितना होता है? 9375, 9375। बटा में ये 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार। बोलो कितना हो जाएगा? 9375 पर लिखो। कौ गो नीचे जीरो है? 6 गो ना। अंक कौ गो है? ये 4 गो। तो 1 2 3 4, नहीं घटल है तो जीरो दे के ही से बढ़ा देंगे। अब 0.00। बोलो दिक्कत है? आया समझ में? अगला बनाते हैं। चौथा के बाद पांचवा। पांचवा में बनाएंगे पांचवा? पांचवा नहीं बनाएंगे क्योंकि पांचवा नहीं है, छठा बनाएंगे डायरेक्ट। कौन सा बनाएंगे? छठा। छठा नहीं, छठा। 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव रूप में लिखना है। को दशमलव रूप में लिखना है। आप लोग भी इसे कॉपी मार सकते हैं अगर ऐसा बोर्ड होगा आपके पास तो। नहीं तो आप लिख नहीं रहना। यह 23 बटा में 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2, ठीक है। अब देखो 23 बटा में, एक बात बताओ, में को गो 2 बेसी है? एगो। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2 को छोड़ दो, है 5 बटा 5 से गुना कर देंगे। क्यों ऐसा किए हम? नीचे 3 गो 2 है, अब 2 गो खाली 5 है, एगो 5 कम है ना, तो 5 बटा 5, 23 5 कितना होता है? अब ये देखो कितना महान आदमी क्या करेगा, 5वां से 5वां कटा देगा। अरे वो मत कटाना, वो कटा दोगे तो फिर तो उतने आ जाएगा। वो हम ला रहे हैं काहे के लिए? 23 5 115 बटा में को नीचे जीरो हो जाएगा, 1 2 3 बराबर 0.115। बोलिए दिक्कत है? चलिए उतारिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अब लगा ये 7वां नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे हम लोग 8वां और 9वां। 2 गुना, क्योंकि हाई वाला आसान था। तो चलिए बना देते हैं हम लोग भी। इसको इसे डिलीट कर देते हैं। तब तक बैठो मत, बनाओ तू लोग भी। कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खाली मत बैठो, कुछ तो करो, कुछ नहीं तो सटकोड़ बना के रंग भरो। ऐसे बना लो, ऐसे एक में कलर भरो, एक में लाल, में पीला, में नीला, में ब्लू, ऐसे भर दो। कुछ तो करो, कुछ क्रिएटिव करो। 6 बटा 15, 6 बटा 15 बराबर 6 बटा में 3 गुना 5, 3 दूनी के 6, 2 बटा में 5, कितना से गुना करेंगे? 2 बटा में 2 से ना, 4 बटा में 10। अरे बोलो, अब बराबर 0.4 नहीं, 0.4 नहीं,
लिख देंगे 6/15 का दशमलव प्रसार बराबर 0. बोलिए दिक्कत है? अरे बोलिए, दिक्कत होता है तो पूछा कीजिए। आप लोग कमेंट किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। हाँ, ये इस रूप में लिखना है ना, तो 35/50 बराबर 35/2 गुना 5 गुना 5 कितने से गुना करेंगे बचवा? 2/2 ना बुझात बा ना? अरे 2 को 5 बा ना, तो एक और 2 चाहिए ना खाती, तो इतना से गुना कर दिया तो हो ना जाई। अब 35 दूनी के कितना होला हो, बता बजा बबुआ। अब बटा में अब क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार बराबर, अरे लिखेंगे ना, तो बोलो सन 35/50 का दशमलव प्रसार बराबर, ये 0 से 0 कैंसिल, 0/7। चलो बना लो। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, अभी पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव जैसा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, और P/Q के रूप क्या है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहले बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तीसरा का पहला क्वेश्चन का हल, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन का हल। एक बात बताओ बचवा, 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लास्ट कर गया का? ये लास्ट कर गया 9 तक। जब लास्ट कर गया तो ये दशमलव प्रसार शांत है ना। हॉइसन वाला तो सब के सब परिमेय संख्या होता है। बराबर कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। बराबर कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। अब बोला है कि हर के गुणनखंड के बारे में तो नहीं बता दीजिए कि क्या है, लिखेंगे हर का गुणनखंड। इसका हर का गुणनखंड में पक्का 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तभी तो शांत हो गया। तो लिख देंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का। दूसरा बताओ, दूसरा अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दूसरा क्या लिख देना है? दूसरा में अपरिमेय संख्या। दूसरा में क्या लिख देना है? अपरिमेय संख्या। अब हर के गुणनखंड के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि अपरिमेय है। अपरिमेय किसे? जिसे P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। तो जब P/Q के रूप में हम लिखबे नहीं करेंगे तो Q के बारे में कुछ कहेंगे। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा में बताओ कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तीसरा में परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो Q के बारे में लिखिए। अब यहाँ पे Q के बारे में क्या लिखा जाएगा? आवर्त कर रहा है, यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर m के अलावा कोई तीसरा भी चीज है, तभी तो रिपीट कर रहा है। लिखेंगे हर के गुणनखंड। हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अंक भी है। कोई अन्य अंक भी है। आंसर। इस तरह से आप लोगों का ये पहला एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का खत्म हो गया। कल से हम लोग देखेंगे दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है।